विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागानिनाय श्रुतिय के विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनो वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। लीत सदा सुत दीन की सहज करुणा के धाम जननी जनक इस दास के प्रभु श्री सीताराम। तुलसीदास झुके पद कमल बार बार सिरनाम गुण गावो सिया राम के हनुमत हो तुमरी सेवा भाव सो ऋणी हुए प्रभु राम। ऐसी पवन कुमार को मेरा बारंबार प्रणाम। मंगलमय सतगुरु मेरे मंगलमय सब काज मंगलमय सब संत को पुनि पुनि करूं प्रणाम। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वरुणालय करुणा के सिंधु करुणा के सिंधु भक्त वत्सल कृपा मूर्ति जीव पर अनायास कृपा को वर्षा देवे वाले मेरी श्री बांके बिहारी लाल जिनकी एक प्रेम रस माधुरी को पाने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा बड़े बड़े विमलात्मा बड़े बड़े विरक्त संत अपना जीवन श्री चरणों में न्यौछावर कर दे में ऐसी श्री मेरी रसिक बिहारी भगवान की बांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जी को मेरा साष्टांग प्रणपात करते हुए परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य माता पिता एवं पूज्य सद्गुरुदेव भगवान जिन गुरुदेव भगवान की कृपा रूपी नौका में बैठ करके
दास एक भगवान नाम का आश्रय लेकर के भागवत रूपी अथाह सागर में प्रवेश कर रहे हो। ऐसे पूज्य गुरुदेव भगवान के पावन चरणार विंदों में साष्टांग प्रणपात करते हुए व्यास भगवान, सुखदेव भगवान, सूत जी महाराज के चरणों में प्रणाम। उनसे प्रार्थना अपना व्यास आसन ग्रहण करने की कृपा करें। उपरांत ग्राम देवता, स्थान देवता, सर्वतोभद्र मंडल देवता एवं परम पूज्य संत पूज्य गाय वाले बाबा महाराज, मेरी ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा मेरी वाणी जहाँ तक भी पहुँच रही हो वहाँ तक के सभी सिद्धगण, सभी भगवत शक्तियों को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। उपरांत पंडाल में अध्यात्म गुप्त एवं प्रत्यक्ष प्रकट सभी संत महान भाव, मंच पर विराजे हुए संगीतज्ञ सभी भाईजन एवं गुरुजन, आप सभी के पावन चरणों में साष्टांग प्रणपात निवेदित करते हुए उपरांत ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा सेवा कर रहे पूज्य भैया जी, कैमरे के द्वारा सेवा कर रहे सेलू भैया जी एवं गौरी स्वरूपा माँ भगवती स्वरूपा श्रद्धामयी माताएं, भगवत चरणा अनुरागी रसिक जन भक्त वृंद, आप सब में अपने प्रभु श्री सीताराम जी के युगल छवि का दर्शन करते हुए सबके प्राणी मात्र के हृदय में बैठे सर्वेश्वर श्री सीताराम प्रभु को भाव में आप सबन को साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदित करते हुए आए नित्य व्रत की भात कथा में प्रवेश करवे सो पूर्व मेरे साथ दोबार भगवान नाम संकीर्तन की ध्वनि बोलेंगे। उपरांत मंगलमयी कथा में हम सभी अपने मंगल मन को लगाएंगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान की कुछ न बिगड़ेगा हमारा, कुछ न बिगड़ेगा हमारा, गुरु शरण आने कुछ न बिगड़ेगा हमारा, गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा हमारा, प्रभु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा हमारा, गुरु शरण आने के बाद। सब सुख मिल जाएंगे मुझको, सब सुख मिल जाएंगे मुझको, चरणों में झुक जाने के बाद। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की। जय जय
कष्ट पाते हैं सदा, प्रेम के राही सदा ही कष्ट पाते हैं सदा। प्रेम की मंजिल की राही कष्ट पाते हैं सदा, प्रेम के राही कष्ट पाते हैं सदा। बीज फलता है ओ भैया, बीज फलता है ओ भैया, मिट्टी में मिल जाने के बाद। बीज मिट्टी में मिल जाने के बाद कुछ न बिगड़ेगा हमारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा हमारा गुरु शरण आने के बाद। गुरुदेव भगवान की फूल सी जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। जिसकी जिंदगी प्यारे आज चमन है, जो आज प्रकाश में बैठा है, लोग उसके प्रकाश को देखेंगे तो कहेंगे भैया तू तो रोशनी में बैठा है। जैसे एक सुंदर से एक गुलाब के पुष्प को देख करके भला ऐसा कौन प्राणी होएगा जिसके मन में ना आए कि इस गुलाब के फूल को तोड़ लेंगे। लेकिन ये पता नहीं है आज जो इतना सुंदर दिख रहे हो है, आज जो प्रकाश में बैठा है, उसने कितने अंधकारों का सामना किया है। फूल को जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। फूल से जाकर के पूछो छाई है कितनी बहार। रात भर कांटों पे सोया, रात भर कांटों पे सोया, डाली पर आने के बाद। रात भर कांटों पे सोया, डाली पर आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा हमारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा हमारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा हमारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा हमारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा हमारा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा गुरु शरण आने के बाद। कुछ न बिगड़ेगा हमारा हरि शरण आने के बाद। भक्त वत्सल भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की।
आए प्यारे, आए मेरे प्यारे। कल हम सभी संध्याकालीन बेला में हम सबने भगवान की कथा को श्रवण करो, जिसमें मेरे प्यारे हम सभी श्रवण कर रहे थे कि कैसे हमारे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद का प्रादुर्भाव हुआ है ना। हम सभी ने सुना क्या कल हमारे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद कृष्ण कन्हैया को प्रादुर्भाव है ना मेरे प्यारे भक्तों। जिस समय कन्हैया को जन्म भयो उस समय 6 महीने की रात्रि के बराबर रात्रि हुई, आचार्य संत कहते हैं प्यारे। जिस समय ठाकुर जी को प्रादुर्भाव है तो ठाकुर जी को लेकर के वसुदेव जी महाराज आए और महाराज यशोदा मैया की पौड़ी पे लाला को छोड़ियो और महाराज लाली को लेके गए। जैसे ही लाली पहुंची पुनः हथकड़ी बेड़ी लग गई और कन्या तेज तेज से रुदन करवे लगी। और मेरे प्यारे जब कन्या ने रुदन किया, कंस आया, कंस ने कही बोले बहन तेरा आत्मा गर्भ जन्म को धारण कर चुके हो? बोली हाँ। अष्टम हो गया? बोले हाँ। बोले भैया, बोले ये तो छोरा नहीं है, ये तो छोरी है, इसे छोड़ दे भैया, या को मार के तू क्या करेगो? मेरी प्यारे बड़ी सुंदर सी बात कही कंस ने। बोले बहन तो को नए मालूम है, आज मैं या को छोड़ दूंगा तो कहीं इसकी हैवे वाली संतान मुझको मार दे। क्या पता है कि इसके पुत्र मुझे मार दे, क्या पता इसके पति मेरे को मार दे। और जब बात प्राणों पर आती है ना तो सगे बेटे का बाप नहीं होता है। भागवताचार्य दर्शन कराता कंस मारने के लिए चला। देवकी ने निवेदन किया, मेरे दिल के टुकड़े को भैया न मारो, इसे मार करके तुम्हें क्या मिलेगा? इसे क्या मिल सकता? ये आखिरी संतान है मेरी, भैया इसे छोड़ दो, इसे नहीं मारो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। यही जिस समय बड़ी है जावेगी तो लोग पूछेंगे कि मथुरा नरेश कंस आपको कौन है? तो एक ही बात कहेगी कि वो तो मेरो मामा है। और हे भैया, मामे तो एक माँ आता है लेकिन मामे डबल मामा आता है, तो मामा का फर्ज भी ज्यादा बन जाता है प्यारे, दायित्व भी ज्यादा हो जाता है। इसलिए हे भैया, मेरी या लाली के कन्या के प्राणों को छोड़ दे, तात रखिए कन्या के प्राण। हम दोनों की एक निशानी, अंतिम यही संतान, तात रखिए कन्या के प्राण। छोड़ दो। कंस ने नहीं माना, चरण पकड़ा कन्या का, सर के ऊपर 3 बार घुमा करके और कंस ने जमीन पर फचीट दयो प्यारे। जैसे ही जमीन पर फचीटा, कन्या चपला बन करके उड़ गई। वो बड़ा सुंदर संकेत भी है। ये कन्या माया का स्वरूप है, और जब किसी जीव के यहाँ पर माया आती है तो अहंकार अनायास बढ़ जाता है। और माया आएगी तो प्यारे तुम दिखाओगे जरूर। माया जब बढ़ेगी तो प्यारे
आप दिखाओगे और दिखाओगे तो ज्यादा जब खर्च होएगा तो माया छोड़ करके भी चली जाएगी। माया सापिन सब जग खायो, इस माया सर्पणी ने सबको ही प्यारे खायो। या संसार में किसी को नहीं माया ने छोड़ा। जिस प्रकार जल में नाव में जल बढ़े तो उसे उलीचना चाहिए, ऐसे ही घर में पैसा आए तो प्यारे उसका दान करना चाहिए। आचार्य संत कहते हैं कंस से कह दिया, बोले तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारवे वाला तो ब्रज में कहीं जन्म धारण कर चुके हो है। कंस ने अपने बहन और बहनोई से क्षमा याचना की। बोले आपके अनजाने में मैंने 6 संतानों को वध करियो, हे बहन मोको माफ कर दे। मेरी प्यारे कंस ने भले ही देवकी की 6 संतानियों को मारियो, लेकिन देवकी से जैसे माफी मांगी तो बहन के हृदय में करुणा आ गई और बहन ने माफ कर दिया कंस को, भैया तू मेरा भाई है। हम लोगों से कितनी भी गलतियां हो जाएं, एक बार भाई बहन को भूल जाएगा, लेकिन बहन का एक ऐसा रिश्ता है प्यारे कि बहन तुम्हें तत्काल माफ कर देगी। ये जो मातृ शक्ति होती है ना, इसमें बहुत ज्यादा वात्सल्य भरे हुए महाराज। कंस आया, कारागृह में बहन और बहनोई हैं। कंस उदास बैठा और मेरे प्यारे जिस समय कंस उदास बैठा तो कंस की एक मुंह बोली बहन है, या को नाम है पूतना। भागवत जी में आचार्यों ने पूतना के लिए बाल घातनी शब्द का प्रयोग किया। तो पूतना का अर्थ ही होता है जिसके जीवन में पुत्र नहीं है वो पूतना है। पूतना नहीं है। महाराज पूतना आई, पूतना ने कहा अरे भैया कंस तू उदास क्यों बैठे हो? कंस ने कहा बहन क्या बताऊं, मैंने सारे प्रयत्न कर लिए लेकिन मेरा काल बच करके फिर भी चला गया। पूतना ने कहा भैया तो कोई बड़ी बात नहीं है। बोले तो? बोले मैं जाऊंगी और मैं 15 दिन पूर्व के जो लाला लाली होंगे उन सबको भक्षण करके आ जाऊं। कंस कहवे लगो बहन तू तो ऐसे कह रही है जैसे गाजर मूली खाए जाएगी। अरे काऊ के खेत सो गाजर मूली चुराए के लिए बहुत अकल चाहिए और तू तो काऊ के छोरन को चुराए जा रही। बोले भैया का बाबरे है गए हो का? भैया तुम क्या बाबरे है गए हो का? मैं ऐसे रूप से नहीं जाए बेवारी। बोले तो कैसे जाऊंगी? बोले मैं भेष बदल के जाऊंगी। और मेरे प्यारे पूज्य डोंगरे जी ने बड़ा सुंदर भाव दिया। वो तो कहते हैं कि भगवान ने ही संत बनकर के उसे बताया कि हे पूतना तेरा रूप अच्छा नहीं है, तू मेरे पास आ रही है ना तो सज धज के आ। और मेरी प्यारे पूतना वास्तविक रूप को छिपा करके आ रही है। यहाँ एक बात मैं कह दूं कि दुनिया को साज सौगात पसंद है लेकिन मेरे गोविंद को साज सजावट पसंद नहीं है, उसे तुम्हारे भाव पर वो रिझता है। रामायण जी में भी 2 महिलाएं सज करके आई और रामायण जी में एक महिला बिल्कुल सज के नहीं आई, भगवान ने कृपा की। और कृष्ण लीला में भी 2 महिलाएं आई जिसमें एक सज करके आई और एक बिना सज करके आई। तो भगवान ने करुणा करी ना, तो जो सज के आई उसे तो कुरूपा बना दिया और जो सज करके नहीं आई उस पर कृपा कर दी। मानस जी में सबसे पहले राम जी ने किस महिला का वध किया? राम जी ने सबसे पहले ताड़का को मारा। मानस जी में लिखा एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते निज पद दीना। कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण भी पूतना ने भेष को बनाया और सज धज के आई और पूतना इतनी सुंदर लगे कि मानो कहीं से अप्सरा उतर के आ गई हो। मेरे प्यारे सजी पूतना भी है और सजकर के सूपनखा भी आई राम जी के सामने। दोनों अपने रूप वास्तविक रूप को छुपा करके आई।
और आज हम लोगों की दशा यही है प्यारे कि हम लोग भी सजने समरने में ज्यादा रहते हैं। यदि हम सजे तो अंदर से समल भी जाएं। लेकिन आज क्या है कि हम लोग सिर्फ सजने सजने में ही मतलब रखते हैं, समझने से कोई मतलब नहीं है प्यारे। आचार्य संत कहते हैं मेरे प्यारे, हम सिर्फ सजने सजने पर ही मतलब रखते हैं, समरने से हमें कोई मतलब नहीं है। पूतना आई, सभी ने देखा, बोले बड़ी दिव्य कोई ये अप्सरा आई हुई है क्या? साक्षात इंद्र की अप्सराएं तो नहीं आ गई यहाँ? मेरे प्यारे, पूतना 6-15 दिन पूर्व के छोरा छोरियों को लेती है, भक्षण कर लेती है, चलती चली आई गोकुल की तरफ। नंद के यहाँ पर उत्सव चल रहे हो प्यारे, उत्सव में सभी नृत्य गान कर रहे, मस्त हैं गोप ग्वाल। पूतना भी आ गई मेरे प्यारे। 6 महीने तक उत्सव चला, 6 महीने की रात्रि हुई, क्योंकि भागवत जी में 2 रात्रियां बहुत बड़ी हैं। इन दोनों रात्रियों के लिए व्यास भगवान ने तारात्रि का वर्णन किया। एक महाराज की रात्रि और दूसरी कृष्ण जन्म की रात्रि। पूतना आई, पूतना आते आते सुंदर तो थी ही। पूछा, अरे आप कौन हो? तो पूतना ने कह दिया, मैं दूर के रिश्ते में यशोदा की बहन लगूं बहन। तो सबने कहा, अरे तब तो तुम मौसी जी है गई मेरी प्यारे। पूतना महलों में गई, इतनी ज्यादा भीड़ भरी, 10 लोग आ रहे, 20 जा रहे, 20 जा रहे, 50 आ रहे, इतनी भीड़। पूतना रूप छुपा करके गई, यशोदा से कही, बोले नंदरानी, अरे बहन यशोदा, देख तेरी यहाँ लाला भयो और मैं खुशी के कारण में भागती चली आई, मोकू तो बड़ी प्रसन्नता हुई। यशोदा ने कही, बोले मैया, अरे बहन देख तो तेो ही छोरा है जामे मेो कछुना ने, देख ले तेो छोरा पालना में लेट्यो। पूतना कहवे लगी, बोले मैया, बोले ते छोरा को गोद में ले लेऊं का? बोले बिल्कुल, जेका कोई बात कहवे की है। पूतना ने ठाकुर जी को गोद में लियो। जैसे ही गोद में लियो, अब पूतना सोचने लगी कि आपको कैसे विष पिलाऊं। पूतना ने बात घुमा करके कही, बोले मैया, बोले हाँ, बोले एक समय की बात, मैंने एक महात्मा की बहुत सेवा की। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले जब महात्मा प्रसन्न है गए मोसू, कई 1 वर्ष तक सेवा करी, तब प्रसन्न भय ना मैया? मैया ने कहा अच्छा सकी? बोले हाँ। बोले महात्मा ने मोसू एक ही बात कही। बोले क्या? बोले जो तेरे या दुग्ध को पान करेगो, तेरे अमृत समान दुग्ध को पान करेगो, वो अमर है जाएगो। मैया यशोदा ने कही, बोले अच्छा सकी, इतनो बड़े हो तो को आशीर्वाद मिलो? बोले हाँ। बोले तो क्यों देर कर रही, मैं छोरा को दुग्ध पान करा दे। क्योंकि प्यारे मैयाओं को अपने छोराओं की बड़ी फिक्र होए। मैया ने कहा, तो सखी इतनी देर क्यों कर रही, तू तो आराम से मैं लाला को पिला देना दुग्ध। मेरी प्यारे, पूतना तो चाहती थी कि कैसे ही मौका मिल जाए मुझे दुग्ध पान कराने का। तो मेरे प्यारे पूतना ठाकुर जी को दुग्ध पान कराने लगी। तो ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए और पूतना घर से बाहर निकल दी। जैसे ही नेत्र बंद किए, भगवान ने, राजा श्री परीक्षित ने पूछ दिया, बोले प्रभु मेरी समझ में नहीं आया कि पूतना के दुग्ध को पान करने के लिए भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। तो मेरे प्यारे, भगवान के नेत्र बंद करने के 1-2 कारण नहीं है, कई एक कारण है। किसी संत ने कहा कि भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए, भगवान ने सोचा कि ये जो वो पूतना है ना, वो बाल घातनी है, इसने बालकों की हत्या की और मेरी भी हत्या करने के ही औचित्य से ये पधारी हुई है। और
अगर ये मुझे दुग्धपान करा रही है, यदि ये मेरा गला घोंट के मार देती तब तो कोई बात नहीं है, हमें दुग्धपान करा रही है। और जब ये दुग्धपान करा रही है तो इसकी गति तो माँ वाली होनी चाहिए। जो गति मैया देवकी को मिलनी चाहिए थी, जो गति मैया यशोदा को मिलनी चाहिए थी, मेरे प्रभु ने वो गति पूतना को प्रदान कर दी। इसीलिए कहा गया कंबा दयालुम शरणम ब्रजे। वो परमात्मा कितना दयालु है। मेरे प्यारे आचार्य संत कहते हैं वो परमात्मा इतना बड़ा दयालु है, इतना बड़ा दयालु है कि एक समय एक संत ने कहा ये भाव ठीक नहीं है। तो उसने कहा क्या भाव होगा? बोले एक ने कहा, बोले भैया, बोले हाँ, बोले भगवान ने नेत्र इसलिए बंद कर लिए कि भगवान ने नेत्र बंद करके देखा कि इस पूतना ने इस जन्म में तो कोई अच्छा काम किया नहीं, हो न हो इसने कहीं अपने पूर्व जन्म में अच्छा कर्म किया हो, जिस कर्म के प्रभाव से इसे इतनी भगवान ने इस पे कृपा कर दी। मेरी प्यारी एक संत ने कहा ये भी भाव नहीं है। बोले तो क्या भाव है? बोले भगवान ने सोचा, बोले ये पूतना दुष्टा तो है, लेकिन इसके हृदय में देखें, हृदय में ये किस भाव से आई हुई है। क्योंकि दुनिया के लोगों को ऊपर की साज संगीत सजावट चाहिए, लेकिन मेरा परमात्मा हृदय को देखता है। मानस जी कहती हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मन क्रम बचन छाड़ चतुराई, सहज कृपा कर है यदुराई। सहज में परमात्मा कृपा कब करेगा? जब मन में कपट छल छिद्र नहीं होगा। लेकिन हमारी यहाँ छल छिद्र तो भरा ही पड़ा है। पूतना के ऊपर करुणा कर दी। एक संत ने कहा, बोले भैया भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए कि नेत्रों में होती है प्रीति, नेत्रों में प्रीति होती है। किसी को यदि तुम एक बार एक टकटकी लगा के देखे रहो तो वो कितने भी गुस्से में हो, लेकिन प्यारे फिर भी शांत है जाएगा, क्योंकि ये प्रीत का खेल है। और मेरे प्यारे पूतना के विषय में देख करके भगवान ने नेत्र बंद किए। तो एक संत ने कहा, बोले नेत्र बंद करने का एक और कारण है। बोले क्या? बोले नेत्र बंद इसलिए किए कि नेत्र बंद करके भगवान भोले बाबा का स्मरण किया। बोले क्यों? भोले बाबा को स्मरण क्यों करे हो? मन में कही, बोले हे बाबा भोले, देखो ये पूतना तो लगा के आई विष, और मैंने तो जा ब्रज में यासो अवतार को धारण करे हो कि मोकू माखन मिश्री मिलेगो पाएवे, मोकू यहाँ दुग्ध खा पाएवे को मिलेगो, लेकिन बाबा यहाँ दुग्ध तो बाद में मिलेगो, लेकिन यहाँ तो विष मिल रहे हो पहले, और विष पीवे की तो आदत आपको पड़ी है बाबा। और मैं तो जरा सो छोड़ रहा सो छोरा, और मैंने विष पियो तो मैं तो मर जाऊंगा। तो भगवान ने भोले बाबा का स्मरण किया, बाबा विष को आप पी लीजिएगा और माखन मिश्री को हम पालेंगे। भगवान शंकर ने कहा, चौलाला माखन मिश्री तू पाएगा और महाराज विष को हम खाएंगे। सो भगवान कहवे लगे, बूढ़े बड़न को काम का होवे कि छोरन की रक्षा करें। तो मैं तो छोरा हूँ, तुम मेरी रक्षा करो, लेकिन मैं तुम्हें वरदान दे रहे हो कि यदि आप मेरी रक्षा करोगे तो ब्रज में घर घर में पूजा करा दूंगो। जो मैं दर्शन करवे ताई आएगो, पहले आपके दर्शन को भेजूंगो। भोले बाबा ने करुणा कर दी तो भोले बाबा ने सर्वप्रथम विष पान किया और भगवान ने दुग्ध को पान करियो। तो पहले तो पूतना के अमृत समान दुग्ध को पान किया और बाद में भगवान पूतना के प्राणों को खींचने लगे। जैसे ही पूतना के प्राणों को भगवान खींचने लगे, उसी क्षण पूतना भागने लगी, छुड़ाने लगी। बोले लाला हट जा,
लेकिन भगवान नहीं छोड़ने वाले। भगवान बोलिए मौसी ये तो दुनिया वालों के काम हैं कि तुरंत तो तुमसे ग्रंथि जुड़वाएंगे, तुरंत तुम्हारे साथ फेरे लेंगे और थोड़ी देर में तुम्हें छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। क्योंकि ये दुनिया है ना, ये मन से रिश्ता बनाती है। लेकिन मेरे गोविंद कहते हैं कि पहले तो मैं किसी से रिश्ता बनाता नहीं हूँ, मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ, और या को एक बार मैंने पकड़ लियो बाको फिर कभी छोड़ता नहीं हूँ। वो चाहे भले ही हमें छोड़ दे लेकिन मैं उसे छोड़ता नहीं हूँ। और प्यारे सच्चा साथी तो एक परमात्मा है। दुनिया वाले जो झूठी कस्में झूठे वादे करते रहेंगे भैया, जाते हो पसीना गिरेगा वहां खून की धार बहा देंगे, तो मेरे प्यारे जब तुम पे मुसीबत आवेगी तो वे फोन उठाए वारे नहीं है। और कहीं धोखे में भी मेरे कृष्ण ने ये कह दिया कि हे लाला तू मेरा नाम लेना, तू मेरा यदि नाम लेगा तो जैसे ही आप कृष्ण कह नहीं पाओगे, कृष्ण कहते ही पहले वो करुणा कर देगा। ये उसका स्वभाव है। नाम लेने पर परमात्मा कृपा करे। पूतना इधर उधर झटकती रही, बोले भाग छोड़ दे लाला, लेकिन कन्हैया ने नहीं छोड़ा। पूतना के प्राण खींचे। पूतना जब गिरी तो महाराज कई एक वृक्ष टूट गए। किसी ने मैया यशोदा से कही मैया ते लाला ना मिल रहे हो, कहाँ गए हो? सब भागने लगे, बोले लाला कहाँ गए हो, लाला कहाँ गए हो, इते होते देखे हो। एक गोप ने कही बोले मैया, बोले हाँ, बोले देख तेरे लाला एक राक्षसी के ऊपर पड़े हो दुख कीड़ा कर रहे हो। मैया दौड़ के गई, कई एक गोप गए सीढ़ियों को लगाया, तब भगवान को उतारे हो। मैया ने कही हे भगवान इतनी बड़ी राक्षसी मर गई, मैं वो छोरा कीड़ा कर रहे हो। उस राक्षसी के टुकड़े किए, उसे चिता पर लिटाया। जब उसकी मुखाग्नि उसे दी गई तो संत कहते हैं ऐसा प्रतीत भयो दिशाओं में कि मानो जाने कितनी क्विंटलों हवन सामग्री से होम किया गया हो, जिससे सारी दिशाओं में सुगंधी फैल गई। राजा श्री परीक्षित ने पूछा, बोले प्रभु एक दुष्ट के शरीर से इतनी बड़ी सुगंधी क्यों आई? शुकाचार्य ने कहा राजन भले ही कितना भी बड़ा दुष्ट हो, लेकिन एक बार मेरे परमात्मा के जाने में अनजाने में जैसे भी मेरे ठाकुर के सामने आ जाए तो मेरे कन्हैया की जब कृपा हो जाएगी तो उसमें कोई अवगुण नहीं रहेंगे। मेरे प्यारे मैया लेकर के आई लाला को, गऊ की पूंछ से मैया ने झाड़ा लगाया। कभी भी छोरा छोरियन को नजर लग जामे तो देखो माताएं फिर कितनी व्यवस्थाएं करती हैं। नमक ले में बुका मिर्च ले में, मिर्च लेके महाराज डाले चूल्हे में, है ना। नजर लगे कि आधे तो वाके प्राणी निकल जामे। कभी भी नजर लगे महाराज तो नजर लगने के बाद में देसी गऊ के पास जामे। ये भागवत जी का विधान है। क्योंकि ठाकुर जी को मैया को ऐसा लगा कि ठाकुर जी को नजर लगी तो मैया लेकर के गई गऊ के पास में और गऊ की पूंछ ली और पूंछ से झाड़ा लगाया और ठाकुर जी के नाम ही लिए। बोले हे पद्म नाम भगवान मेरे लाला की रक्षा करो, हे ऋषिकेश भगवान मैं छोरा की रक्षा करियो। और भगवान मन ही मन में हंस रहे, बोले मैया बाबरी है गई का मेरे नाम लेके मुंह को ही झाड़ा लगा रही। क्योंकि गऊ से ज्यादा किसी का झाड़ा नहीं लगता है। मेरे प्यारे नंद बाबा ने क्या किया, तिल के पहाड़ बनाए, विप्रन को दान में दे दिए। इधर राजा श्री परीक्षित कहते हैं कि भगवान धीरे धीरे थोड़े से बड़े हुए। जिस समय ठाकुर जी 27 दिन के हुए तो सक्टासुर नामक दैत्य आया, सकट के नीचे ठाकुर जी विराजे हुए हैं। उसने आकर के सकट को दबाया, ठाकुर जी ने चरण प्रहार किया जिससे सक्टासुर का प्राणांत किया। राजा श्री परीक्षित ने पूछा ये पूतना पूर्व जन्म में कौन थी? तो आचार्य संत कहते हैं ये पूतना पूर्व जन्म में गर्ग सहिता का भाव है। गर्ग सहिता के भाव के अनुसार ये पूतना पूर्व जन्म में
जो बैरोचन का पुत्र बलि हुआ, उस बलि की पुत्री का नाम था रतनमाला। और जिस समय भगवान वामन बलि को छलने के लिए गए तो रतनमाला ने देखा, बोले कितना सुंदर सो मलूक सो छोरा है, ऐसा छोरा अगर मेरे घर में आ जाए ना तो बाकू अपनो दुग्ध पान करा दूं। तो भगवान ने कहा ठीक है। जब थोड़ी देर के पश्चात बाकी पिता को ठाकुर जी ने छल लियो तो मेरे प्यारे किसी भी बहन के सामने उसके माता पिता को कोई छल ले तो बहन एक ही बात कहेगी, ऐसो छोरा अगर मैं घर में है जा तो जाकू जहर दे के मार देती। तो रतनमाला ने भी यही कहा, बोले ऐसो छोरा मैं उधर में हो तो बाको विष दे के मार देती। और मानस जी एक बात कहती हैं, जो इच्छा कर हो मन माही, जो इच्छा करी यो मन माही। जो इच्छा करी यो मन माही, जो इच्छा करी यो मन माही। हरि कृपा कछु दुर्लभ नाही, प्रभु कृपा कछु दुर्लभ नाही। जो इच्छा करी हो मन माही, हरि कृपा कछु दुर्लभ नहीं। बोले जाओ पूतना हे रतनमाला, तुम पहले मुझे अपने दुग्ध को भी पान कराओगी और बाद में विष को भी पान कराओगी। ये सकटासुर पूर्व जन्म में महाराज हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कल था। लोमस ऋषि के श्राप के कारण प्यारे इसे दैत्यों का शरीर मिला। ठाकुर जी ने करुणा करी। आगे महाराज भगवान ने तृणाव्रत को उद्धार करो। तृणाव्रत को उद्धार करवे के तत्पश्चात अब भगवान के नाम की लीला का प्रसंग आया। मेरे प्यारे जो वसुदेव जी के कुल पुरोहित हैं, जिनका नाम है गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गा पुरोहितो राजन यदूना सुमहातपा। गर्गाचार्य नाम के जो महातपस्वी संत हुए, जिन्होंने गर्ग संहिता का रचना किया, इनने नामकरण संस्कार के लिए परमात्मा के लिए बुलाया गया। दोनों माताओं ने सोचा, बोले अपने या महात्मा की परीक्षा ले लेनी चाहिए, या महात्मा की परीक्षा ले लेनी चाहिए कि जे महात्मा को कुछ ज्ञान व्यान आवे कि नहीं आवे। और गांव में आप लोगों ने देखो होगा महाराज, कोई महात्मा जी आ जाए, कोई संत जी आ जाए तो लोग कहते हैं बाबा जी की परीक्षा ले लो, है ना। लेकिन प्यारे, यदि परीक्षा लेने के लिए जाओगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि परीक्षा लेने के लिए माता सती गई तो अपना शरीर भी गवा दिया। कभी भी संत से परीक्षा नहीं लेना चाहिए। संत से ना तो ये पूछना चाहिए, जो आप जिस चीज को जानते हो उसे कभी संतों से नहीं पूछना चाहिए। जो नहीं जानते हो वो अगर जिज्ञासा करेंगे तब तो हमारा कल्याण है, नहीं तो हम संत की परीक्षा करते हैं। और जो प्यारे संत की परीक्षा करता है भगवान उसकी परीक्षा करते हैं। दोनों ने माताओं ने अपने अपने छोरे को बदल लियो। रोहिणी मैया ने अपने लाला को दे दियो यशोदा को, और यशोदा ने अपने लाला को दे दियो रोहिणी को। बोले देखे महात्मा को देख ले, ये बाबा जी जानेंगे कछु के नहीं जानेंगे। जैसे ही दोनों आए अब नामकरण संस्कार भयो तो बाबा ने कहा, मैया तेरी जो गोद में है ना ये रोहिणी का पुत्र है। हे नंदरानी, जो तेरी गोद में ये रोहिणी को छोरा है का, या को नाम संकर्षण होएगो। चूंकि ये एक गर्भ से दूसरे गर्भ में स्थापित करियो गयो खींच के, इसलिए या को नाम
संकर्षण होएगो। दूसरा या को नाम बलराम होएगो। और हे रोहिणी, जो तेरे गोद में ये यशोदा को छोरा हतो का, या को नाम मैन तो होएगो कृष्ण, क्योंकि या में आकर्षण ज्यादा होएगो। जो भी इसे एक बार देखेगो वो जाई को है जाएगो। जिसने भी या ये छोरा जाकू देखेगो वो जाको है जाएगो। क्योंकि कहते हैं ना कि ये मन है ना, कन्हैया ने जिसको एक बार देख लिया उसका वो हो गया। बोले इसमें आकर्षण ज्यादा होएगो। बोले हे मैया, और ते छोरा के एक दो नाम नहीं होंगे। बोले तो बोले तेरे लाला के अनेका अनेक नाम होंगे। ते छोरा से कोई तो गोपाल कहेगो, कोई नंदलाल कहेगो, कोई यशोदानंदन कहेगो। जैसी जैसी ते छोरा लीला करेगो और वैसो वैसो नाम है जाएंगे जाके, या के नाम अनेका अनेक। भक्तवत्सल भगवान जय। आए दोबारा लेते हैं प्रभु जी का नाम, तत्पश्चात आगे की कथा। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी प्यारी सी सूरतिया पे, बलिहार प्यारी जो, बलिहार प्यारी जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे। जय हो। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले। तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले, तेरे बाल बड़े घुंघराले लगते हैं काले काले। तेरी घुंघराली अलकनिया पे, तेरी घुंघराली अलकनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। जय हो कन्हैया लाल की, हरि बोल। लगते हैं काले काले, तेरे नैन बड़े खजरारे लगते हैं काले काले। तेरे नयन बड़े खजरारे जैसे छारे बादल काले, तेरे नैन बड़े खजरारे जैसे छारे बादल काले। तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, तेरी तिरछी सी चितवनिया पे, बलिहार प्यारे जो,
बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो, बलिहार प्यारे जो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। गर्गाचार्य जी ने कहा, बोले मैया ते छोरा के लीला नाम एक नहीं अनेक होंगे, कृष्ण नाम होगा इसका मुख्य, जो देखेगा वो दीवाना है जाएगा जाको। मैया ने कहा ठीक है बाबा, नाम तो तेने रख दे, अब मैं छोरा के नामकरण संस्कार के पश्चात तुम कोई प्रसाद पाके जाओ, क्योंकि गृहस्थी का नियम होवे ना प्यारे कि जो आचार्य को काम कराया जाए वाकू प्रसाद पवाया जाए। तो बाबा आप बिना प्रसाद के नहीं जाओगे हमारी पौड़ी से। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है मैया, मैं तो काऊ के हाथ को पाऊं नहीं, मैं तो स्वयं ही बनाऊं तभी प्रसाद को पाऊं। मैया ने सारी सामग्री दे दी भोजन की, बाबा ने रसोई को बनाया, बना के तुलसी पधराई, पधराने के उपरांत जैसे ही नेत्र बंद किया और जैसे ही भोग लगाया, ठाकुर जी पालने में लेटे हुए हैं, संत ने मंत्र बोला, तुद्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वरा। हे प्रभु आओ आकर के भोग लगाओ। संत जी नेत्र बंद किए और इतने में प्यारे कन्हैया घुटुओं के बल पर आए और भोजन को भरा, मुंह में खाए लगे। जैसी खाए लगे संत ने देखा, बोले नंदरानी अरे यशोदा देख तो तेरे छोरा ने मेरी पूरी रसोई दूषित कर दी है, या छोरे को कंट्रोल में रख। मैया आई, बोले महात्मन ये तो अभी विश्राम कर रहे हो। बोले मैं मंत्र बोल रहे हो, ये महात्मा पाए रहे हो ये छोरा। मैया ने लाला को उठाया, दो चार पीठ में लगाए, बोले चोरे बाबा को परेशान कर रहे हो, वैसे तो बाबा पे बनायो नहीं जाए रसोई, जैसे तैसे तो यानी रसोई को बनायो और तू बाबे दूषित कर रहे हो। लाला को उठायो महाराज कमरे में बंद करियो, कुंडी लगा दी। बोले हे महात्मन आप चाहो तो मेरी रसोई में प्रसाद बिल्कुल पवित्रता से मैंने बनाया, आप पा सकते हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया मैं किसी की रसोई को प्रसाद नहीं पाऊं। मैया ने कहा तो लाला बाबा अगर दोबारा से बनाओगे तो समय लगेगा। बोले तो क्या करूं? बोले महात्मन आप चाहो तो तस्मई बना करके पा सकते हो, शीघ्रता से बन भी जाएगी और आप पा भी लेंगे। बोले ठीक है मैया। मैया ने दुग्ध चावल चीनी इत्यादि दी, महात्मा ने सुंदर सी तस्मई बनाई मेवे डाल करके, जैसे ही आसन पर रखी तुलसी को पधराया, पुनः मंत्र बोला तुम्हें निवेदित भोजन करी प्रभु प्रसाद पटभूषण धरई। तो महाराज भगवान तो भाव में बसते हैं। महात्मा ने बोला कन्हैया कब ताला लगा रहा, मैया काम में बिजी रही और मेरे श्री ठाकुर जी आकर के पाने लगे। जैसे ही श्री ठाकुर जी पाने लगे बाबा ने नेत्रों को खोला, बोली अरे यशोदा अरे नंदरानी देख तो तेरे छोरे ने सारी रसोई दूषित कर दी। मुझे लगता है तू मुझे प्रसाद पवाने की इच्छा में नहीं है, तू मुझे भोजन नहीं पवाना चाहती है, इसीलिए। मैया ने कहा बाबा ऐसो ना है। भगवान ने सोचा थोड़ी सी लीला जब महात्मा को दिखाई दे। सो जैसे ही ठाकुर जी ने देखा, ठाकुर जी ने कहा अरे महात्मा ने दिव्य स्वरूप को देखा, जिसे ध्यान में कभी देखा था, एक झलक पाई थी, वो सामने था। गर्गाचार्य जी ने मन ही मन में कहा हे कृष्ण आज मेरी भक्ति जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम मुख आवत नहीं। उस नाम का नाम नहीं आ सकता और मेरे अनंत जन्मों की आज भक्ति सार्थक है गई कि आप मेरे प्रसाद को पाने आ गए हो। गर्गाचार्य जी ने स्तुति करी, भगवान ने इशारा कर दिया, बोले महात्मन इस राज को राज रहने देना, क्योंकि मैं यहाँ लीलाएं कर भी आयो और अगर तुमने हमें परमात्मा मान लिया तो मैं ब्रज में सुख
नहीं भोग पाऊंगा, क्योंकि मैं ब्रज की ब्रजांगनाओं के साथ में रास करूंगा, माखन लीलाएं करूंगा, नाना प्रकार की लीलाएं करनी है मोको। गर्गाचार्य जी प्रणाम किया और गर्गाचार्य जी अपने धाम को गए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। अब भगवान ब्रज में नित्य नई लीलाएं करते हैं। एक बार मेरे ठाकुर जी ने मृतका को खाया, और जहां मृतका खाई किसी ने, बलराम जी ने जाके मैया से कहा, बोले मैया देख तो तेलाला ने मिट्टी खा ली, और छोटो सो छोरा होए तो मिट्टी जरूर पावे। मिट्टी पाई, मैया गई छड़ी लेकर के